मैं काजल कुमारी लॉकडाउन ई पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 3 को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है मुद्रा और शाख। आज हम लोग इसके भाग 2 को देख रहे हैं। भाग 1 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं और मुद्रा इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करती है। साथ ही हम लोगों ने पढ़ा कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है और मुद्रा के माध्यम से हम लोग आसानी से कोई भी विनिमय कर सकते हैं। आज हम लोग मुद्रा के आधुनिक रूप को पढ़ेंगे। मुद्रा के आधुनिक रूप को 2 भागों में बांटा गया है, करेंसी और बैंकों में निक्षेप या जमा। करेंसी आधुनिक मुद्रा का रूप है जिसके अंतर्गत कागज के नोट एवं सिक्के शामिल होते हैं। प्राचीन काल में अनाज और मवेशी जैसी रोजमर्रा की चीजों का लेन देन में इस्तेमाल होता था। मध्यकाल में बहुमूल्य सिक्के, सोना, चांदी, तांबा आदि का इस्तेमाल होता था, लेकिन आधुनिक काल में हम लोग करेंसी का यूज करते हैं। करेंसी के अंतर्गत कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। अब हम लोग के मन में एक सवाल उठता है कि कागज के नोट का अपना वैल्यू बहुत ही कम है, अपना मूल्य बहुत ही कम है। साथ ही न तो ये अनाज और मवेशी जैसे रोजमर्रा की चीजें हैं और न ही ये बहुमूल्य धातुओं से बनी हुई है। फिर मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया है? तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम इसीलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। किसी और व्यक्ति को मुद्रा छापने या जारी करने का अधिकार नहीं है। मुद्रा जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है, जो कि यह अधिकार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। आइए जानते हैं मुद्रा के बारे में कुछ और बातें जो आपके आर्थिक समझ को और भी मजबूत करेंगे। मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार, भारत सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे उसे अधिकृत कर रही है, उस पर कानून बना रही है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करता है। किसी और व्यक्ति या संगठन को मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं है। कोई और व्यक्ति अगर मुद्रा जारी करता है तो वो गैर कानूनी होता है। छोटे सिक्के 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा छापे जाते हैं, जबकि बड़े नोट और बड़े सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छापे जाते हैं। समाज में कितनी मात्रा में मुद्रा छापना है, ये भी इसका भी निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से रुपए में किए गए भुगतान को मना नहीं कर सकता है। अगर वो रुपए को मना करता है तो वह गैर कानूनी है और आप उसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। बहुत बार आप लोग देखते होंगे, जब आप लोग रोजमर्रा में विनिमय करते होंगे, वस्तु को खरीदते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि 10 रुपए का सिक्का बहुत सारे व्यक्ति लेने से मना करते हैं। तो यहाँ पे आपको जागरूक रहना है कि कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से रुपए में किए गए भुगतान को मना नहीं कर सकता है। अगर वो 25 पैसे होता, 50 पैसे होता और वो अगर लेने से मना करता तो वो व्यक्ति सही होता, लेकिन यहाँ पे 10 रुपए का जो सिक्का है उसे लेने से वो मना नहीं कर सकता है क्योंकि सरकार इसे अधिकृत किया है, सरकार ने। तो आज हम लोगों ने मुद्रा के आधुनिक रूप को पढ़ा, आधुनिक रूप के अंतर्गत करेंसी के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम लोग बैंकों में निक्षेप या जमा के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।